हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आरपीएससी अड्डा डिजिटल कॉमर्स लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी जो है वो आ चुकी है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग ने एक नई वैकेंसी आप सभी के लिए यहाँ पर जारी करी है। फाइनली बिहार लोक सेवा आयोग का जो है वो यहाँ पर 28 पदों पर जो है वो विभिन्न भर्तियों के लिए यहाँ पर जो है वो नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आइए, आप सभी जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है कि आप सभी के लिए बिहार के अंदर ऑडिटर की नई भर्ती जो है वो आ चुकी है। तो इस भर्ती के अंतर्गत इन पदों पर क्या रहने वाली है आपकी योग्यता, क्या रहेगा सिलेबस और चयन प्रक्रिया किस तरीके से होगी, किस किस तरीके से आपको जो है वो एग्जाम देते हुए आगे बढ़ना है और आपका एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, आइए संपूर्ण जानकारी इस सेशन में हम एक एक करके समझते हैं। और अगर आप सभी बिहार से हैं और बीपीएससी एग्जाम्स के अंदर विभिन्न एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं चाहे ऑडिटर की, तो आप सभी के लिए हमने व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप बनाया है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आप इससे इस ग्रुप को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं ताकि ये जितने भी अपडेट्स जो कि आपको मैंने स्क्रीन पर दिखाए हैं ये आपको घर बैठे यहाँ पर मिल सके। और ये हमारा लार्जेस्ट फैकल्टी पैनल है जो कि अलग अलग एग्जाम्स की जो है वो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से रेगुलर बेसिस पर आपको तैयारी करवा रहा है। अलग अलग एक्सपर्टीज यहाँ पर जो है वो आपके साथ जुड़े हुए हैं और इन्हीं टीम में से आपको भी आगे के जो एग्जाम्स है ऑडिटर के उसके अंतर्गत भी आपको जो है वो पढ़ाया जा रहा है। भारत के अंदर कॉमर्स के क्षेत्र में सबसे बड़ी और सबसे अनुभवी टीम कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आरपीएससी अड्डा है। तो ऐसी टीम के साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी को और बेहतर से बेहतर जो है वो बनाकर एक सिलेक्शन वाली तैयारी में इसमें कन्वर्ट जो है वो जरूर करें। तो चलिए, जो कि आपको मैं बता रहा था, बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जो कि ऑडिटर की भर्ती आई है, तो चलिए यहाँ पर पूरा नोटिफिकेशन हम एक एक करके जो है वो स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। ठीक है, बिहार लोक सेवा आयोग जिनका जो है वो फाइनली नोटिफिकेशन हमारे सामने आ चुका है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले बताया है कि 28 पदों पर ये जो है वो भर्ती आपकी होने वाली है। 28 पद में अंदर अलग अलग कैटेगरीज यहाँ पर इन्होंने करी है। जैसे अनरिजर्व की बात करें यानी कि जनरल कैटेगरी की बात करें यूआर की, तो 18 पद इनके रहने वाले हैं। आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस के 3 पद इसमें रहेंगे। ठीक है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी एससी के लिए 1 पद रहेगा। अनुसूचित जनजाति में यहाँ पर फिलहाल कोई पद नहीं है। ठीक है, उसके बाद ओबीसी में 2 पद हैं। इस तरीके से इन्होंने 28 पदों का जो है वो कैटेगरी वाइज जो है वो अलग अलग यहाँ पर बाइफर्केशन कर लिया है ताकि हमें पता रहे कि किस तरीके से यहाँ पर ये पद रहने वाले हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका ग्रेड पे क्या रहेगा। ठीक है, यानी कि बिहार के अंदर अगर हम कॉमर्स के हिसाब से सीधी बात करें तो आपका जो है वो बीपीएससी ऑडिटर का जो आपका एग्जाम होगा, तो इन्होंने कहा कि लेवल 5 के अंदर ये वैकेंसी आपकी कवर होगी और 5200 से लगाकर 20200 तक आपका जो है वो ये लेवल पे रहेगा। इसमें 2800 का ग्रेड पे है और लेवल 5 के अंदर ये वैकेंसी आपकी कवर होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि एक अच्छी खासी वैकेंसी है, एक अच्छी सैलरी आपको जो है वो इसमें रहने वाली है। बात करें हम शैक्षणिक योग्यता की, ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी हम कोई सेशंस लेते हैं तो स्टूडेंट्स की इंक्वायरी जरूर आती है, सर क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, सर कौन कौन इसमें एलिजिबल है, क्या सर हम एलिजिबल नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी क्वेरीज स्टूडेंट्स की लास्ट टाइम हम देखते हैं कि हर जो है वो वैकेंसी में रहती है। तो मैं आपको अच्छे से क्लियर कर देता हूं कि बीपीएससी ऑडिटर के अंदर फाइनली कौन स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल होंगे और कौन इसमें फाइनली फॉर्म भर पाएंगे। तो देखो इन्होंने बोला कि वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी अथवा गणित में से किसी एक विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। सीधी सी बात है, इन्होंने क्या बोला, या तो आपका कॉमर्स में हो या इकोनॉमिक्स में हो या स्टेट्स में हो या फिर मैथ्स हो। सबसे बड़ी बात देखो ऑडिटर के होते हुए भी इन्होंने बोला है, ठीक है, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टेट्स या मैथ्स में से किसी भी एक विषय में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपने स्नातक किया। इसका मतलब क्या हुआ, कॉमर्स के हो तो आपने बीकॉम किया, इकोनॉमिक्स के हो तो आपने बीए किया। ठीक है, स्टेट्स की भी बात करें तो या तो आपने एमएससी स्टेट्स में किया या फिर मैथमेटिक्स में किया है, तो आप सभी इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। ऑनर्स डिग्री धारक सहित पास कोर्स भी, एवं इसके अतिरिक्त अगर आपने एमबीए किया है फाइनेंस के अंदर, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में क्या होता है कि एमबीए वाले सीएस वालों को भी कंफ्यूजन होता है कि सर हम एलिजिबल हैं या हम नहीं है। तो इन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि एमबीए फाइनेंस वाले इसमें एलिजिबल है। ठीक है, उसके अलावा एमबीए किसी में और एग्जाम आपने कर रखी है जैसे एचआर में, मार्केटिंग, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। केवल और केवल एमबीए फाइनेंस वाले एलिजिबल है। सीए हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आईसीडब्ल्यू हो गए, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट इसमें एलिजिबल है। और कंपनी सेक्रेटरी डिग्रीधारी भी इस पद के लिए आवेदन करने के पात्र होता है क्योंकि सीए ऑडिट करता है, तो इन्होंने इन लोगों को भी इसमें एलिजिबल किया। तो ये एक अच्छी बात है कि सीए सीएस के स्टूडेंट्स भी या एमबीए वाले भी इसमें जो है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया अगर हम बात करें तो न्यूनतम आपकी 21 रहेगी और अधिकतम के लिए अलग अलग एज रहेगी। जैसे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 37 रहेगी,
पिछड़ा वर्ग और जो अन्य पिछड़ा वर्ग हो गया ओबीसी कैटेगरी, उनके लिए 40 ईयर रहेगी, ठीक है। और एसटी एससी के लिए इन्होंने बोला कि आपकी जो है वो यहाँ पर 42 ईयर जो है वो आपकी यहाँ पर एज क्राइटेरिया रहेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको जो है वो मैंने बता दी। तो एज क्राइटेरिया आपको क्लियर हो गया, मिनिमम 21 रहेगी, मैक्सिमम के लिए अलग अलग रहेगी, ठीक है। तो आपको अपनी कैटेगरी के अनुसार जो है वो एज क्राइटेरिया भी ध्यान में रखना है। चयन प्रक्रिया की अगर हम बात करें, चयन प्रक्रिया को लेकर तो इन्होंने क्या बोला, सबसे पहले आपका प्राइमरी यानी कि प्री एग्जाम होगा, ठीक है, प्री एग्जाम होगा, प्रारंभिक परीक्षा होगी, देन आपका रिटर्न एग्जाम होगा और उसके बाद आपका साक्षात्कार होगा। मतलब आपका चयन प्रक्रिया 3 स्टेप से होकर गुजरेगी। सबसे पहले आपको प्री एग्जाम देना है, प्री के बाद आपका रिटर्न एग्जाम है, उसको आप मेंस कह सकते हो समझने के लिए, और उसके बाद आपका इंटरव्यू रहेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों से बाद में लिखित परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा के लिए अलग से पुनः ससमय आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। प्रारंभिक एवं लिखित परीक्षा में आवेदन में दी गई सूचनाओं में भिन्नता होने की स्थिति में आवेदक को लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित कर दिया जाएगा। तो ये बात भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। अब देखो प्रारंभिक परीक्षा किस तरीके से होगी, तो इन्होंने कहा जो हमारा प्री एग्जाम होगा, प्री एग्जाम में क्या बोला, प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन विषय की होगी। मतलब एक तरीके से आप समझ गए, सामान्य अध्ययन का मतलब जनरल स्टडीज, और जनरल स्टडीज का मतलब होता है कंपटीशन में एक तरीके से जीके, जिसमें आपका जीके भी आएगा। बिहार के हो तो बिहार की अर्थव्यवस्था, बिहार का आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, बिहार की ज्योग्राफी हो गई, ठीक है, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, जो भी इन्होंने जनरल स्टडीज के अंदर कवर किया है वो थोड़ा सा हम आगे और डिस्क्रिप्शन में देखेंगे। तो ये सब कुछ आपको ध्यान रखना है। प्रारंभिक परीक्षा आपकी जनरल स्टडीज की होगी, जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पी यानी कि एमसीक्यूज पैटर्न पे होंगे। एग्जाम 2 घंटे का होगा और कुल 150 जो है वो आपके प्रश्न इसमें रहेंगे, ठीक है। प्रश्नवार बहुविकल्पी उत्तरों में से प्रश्नवार किसी भी एक उत्तर का आपको चयन करना है, जैसा कि हम ऑलरेडी दूसरे एग्जाम में करते हैं वैसा। फिर आपका क्या हो गया, प्री परीक्षा के बाद आपकी रिटन एग्जाम होगा यानी कि लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा में इन्होंने क्या बोला, लिखित परीक्षा 3 विषयों की होगी। कितने विषयों में होगी, 3 विषय में होगी, जिनमें 2 अनिवार्य विषय क्रमशः सामान्य हिंदी जो कि 100 मार्क्स का होगा, ठीक है, तथा सामान्य अध्ययन, दो पेपर होंगे इसमें, और प्रत्येक प्रश्न 300 अंकों का होगा, क्योंकि इनका थोड़ा क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो बिहार में क्लियर बोल दिया, रिटन एग्जाम में आपका एक तो सामान्य हिंदी होगी यानी कि हिंदी का एग्जाम 100 अंकों का होगा, ये मार्क्स बताया क्वेश्चन नहीं है ना, 100 अंकों का होगा। और जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन के 2 पेपर होंगे, प्रत्येक पेपर 300 अंकों का होगा। इसके अतिरिक्त वैकल्पिक विषयों में से किसी एक विषय का चयन करना होगा। उसके अलावा जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जैसे आप समझ गए, या तो आप कॉमर्स लेंगे, या आपका इकोनॉमिक्स होगा, या मैथ्स होगा, या स्टेट्स होगा, 4 ही आपके वैकल्पिक सब्जेक्ट होंगे जो आपको नीचे हाईलाइट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इनमें से किसी एक का आपको चयन करना पड़ेगा, ठीक है। हिंदी आपको बता दिया मैंने, 3 घंटे का पेपर रहेगा, 100 अंकों का होगा, तो ये भी पता लग गया 3 घंटे का पेपर है। वैकल्पिक विषय में से कोई भी एक आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे कि रिटर्न परीक्षा में क्राइटेरिया क्या रहेगा। रिटर्न परीक्षा में क्राइटेरिया रहेगा 2 बिंदुओं में। पहले बिंदु में आपका अनिवार्य विषय है जो आपके हमेशा रहेंगे, एक तो हिंदी और जनरल स्टडीज यानी कि सामान्य अध्ययन के 2 पेपर, यानी कि टोटल आपके कितने पेपर हो गए, 3 पेपर हो गए। तीनों पेपर में 3-3 घंटे मिलेंगे, 100 अंक, 300 अंक और 300 अंक, यानी कि 100 और 300, 400 और 300, 700 अंकों का आपका केवल अनिवार्य विषय का पार्ट होगा। वैकल्पिक विषय में क्या बोला, कोई भी एक लेना पड़ेगा, कॉमर्स, इको, मैथ्स या स्टेट्स, और ये 3 घंटे का होगा और ये भी 300 अंकों का होगा, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि 1000 अंक आपके टोटल 1000 अंक हो गए। प्रारंभिक परीक्षा एवं उपयुक्त अंकित अनिवार्य तथा वैकल्पिक विषयों का पाठ्यक्रम वही होगा जो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इन्होंने निर्धारित कर दिया गया है। उक्त विषयों का विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाइट जो आपको दे रखी है यहाँ पर, इस पर उपलब्ध कर रखा है। तो आप डिटेल्ड आप चाहें तो सिलेबस यहाँ जाके देख सकते हैं www.ppsc.bihar.gov.in पर। इंटरव्यू 120 अंकों का होगा, क्लियर है आपको। साक्षात्कार आपका और आगे बोल दिया, इंटरव्यू 120 मार्क्स का होगा। सामान्य हिंदी विषय में योग्यता आपके 30 अंक हैं जो अनिवार्य हैं, किंतु मेधा सूची के प्रयोजन उसकी गणना नहीं की है। कहने का मतलब ये हुआ, मेधा सूची का मतलब होता है मेरिट लिस्ट, कंफ्यूजन नहीं होना है। हिंदी विषय में 300 नंबर आपको कम से कम लाने हैं। अगर आप 70 भी ले आते हो तो उससे उन्होंने बोला कि मेन मेरिट लिस्ट में आपका हिंदी कवर नहीं होगा, केवल आपको पासिंग मार्क लाने जो कि 30 अंक रखे हैं, ठीक है। लिखित परीक्षा में सामान्य श्रेणी के लिए 40 मार्क्स 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, और अनुसूचित जाति और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% लाना अनिवार्य है। ये इन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको अंकों में बता दी है। मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या अभियाचित रिक्तियों की 2.5 गुना होगी। मतलब जो मुख्य लिखित परीक्षा होगी उसमें इन्होंने क्या बोला कि जितनी पोस्ट हैं उसका 2.5 गुना लिया जाएगा। किसके लिए, इंटरव्यू के लिए, ठीक है। रिक्तियों की 2.5 गुना होगी।
कोटिवार समान कटऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों का चयन साक्षात्कार के लिए किया जाएगा। लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य होगा, सीधी सी बात है, अन्यथा वे अंतिम परीक्षा फल हेतु बचाए जाने वाले मेधा सूची में शामिल नहीं होंगे। मतलब आप इंटरव्यू देने आपको जाना पड़ेगा। अगर आप सोचे कि मैं रिटर्न परीक्षा में अच्छे नंबर लाया हूं और इंटरव्यू नहीं दूंगा, तो इन्होंने कहा ऐसा नहीं चलेगा। फाइनल मेरिट लिस्ट में आपने अगर इंटरव्यू नहीं दिया, इंटरव्यू में आप नहीं पहुंचे, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। लिखित परीक्षा में भी प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्र या उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। मतलब इन्होंने ये बोला कि अगर रिटर्न परीक्षा में 2 जनों के सेम मार्क्स है, ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, और पता लगा कि सेम मार्क्स है और उम्र भी क्या है, अगर एज ज्यादा है तो ज्यादा वाले लोग ले लेंगे, लेकिन समान मार्क्स आए और एज भी दोनों की सेम है, तो फिर इन्होंने बोला कि अल्फाबेटिकल जिनका नाम पहले आ रहा है उनको हम सेलेक्ट करेंगे। समझ में आ गया आपको? ठीक है, बाकी मेन चीज आपको मैंने बता दी। आरक्षण का है जो सबका हर वैकेंसी में रहता है रहेगा, ठीक है। तो मैंने आपको एज बता दी, ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, कितने मार्क्स का होगा, चयन प्रक्रिया, ये सब कुछ आपको मैंने यहाँ पर अच्छे से क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो हमारी वैकेंसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें हो गई। अब बात करते हैं यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि और अन्य दिशा निर्देश। तो इसके फॉर्म जो है वो 5 फरवरी से आपके शुरू हो रहे हैं, यानी कि आज 4 फरवरी हो चुका है, कल से इसके फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 5 फरवरी रहेगी और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि आपकी 26 फरवरी रहेगी। यानी कि फॉर्म फिल करने के लिए 5 फरवरी से लगाकर 26 फरवरी तक का समय रहेगा। तो आपको समय रहते जितना जल्दी हो सके इस फॉर्म को जो है वो भरना है। कल से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, जो आपको मैंने मेन बात यहाँ पर बता ली है। तो आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, बिहार के अंदर जो बीपीएससी जो ऑडिटर की एक वैकेंसी आपके सामने आई है, तो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए एक अच्छी खुशखबरी है। वो लोग जो कि बिहार के अंदर हैं और बिहार के अंदर ऑडिटर बनने का सपना देख रहे हैं, वो लोग निश्चित रूप से जो है वो अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दें। और आपकी तैयारी को बहुत अच्छे से अच्छा बनाने के लिए हमारी एप्लीकेशन यानी कि आरपीएससी अड्डा के एप्लीकेशन पर कंप्लीट वेल डिजाइन रूप में यहाँ पर संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित बीपीएससी ऑडिटर का कॉमर्स का ऑनलाइन कोर्स हमने तैयार कर लिया है। आप चाहें तो आज से इस कोर्स को लेकर अपनी तैयारी को अच्छे से अच्छा स्टार्ट यहाँ पर कर सकते हैं। एप्लीकेशन को आप हमारे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, इस क्यूआर कोड के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इस कोर्स के रिगार्डिंग कोई इंक्वायरी है तो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पे कॉल करके आप हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। इवन बिहार के अंदर एस्टेट हुआ था अक्टूबर में और अभी बीपीएससी टीआरई 4.0 का एग्जाम होने वाला है। तो आप सभी कहीं ना कहीं बिहार के अंदर एस्टेट क्लियर हैं और बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे अकाउंट्स, चाहे बीएसटी या ईपीएस, तो तीनों ही कोर्सेज हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं, वेल डिजाइन रूप में, बाइलिंगुअल और मिनिमम से मिनिमम प्राइस में। तो आज ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से और हमारी टीम से कोऑर्डिनेट करके जितना जल्दी हो सके इस कोर्स को भी आप लेकर अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। बाकी पीवाईक्यूज, पीडीएफ, एमसीक्यूज अगर आपको चाहिए, वीकली संडे फ्री टेस्ट होते रहते हैं, ऑल एग्जाम के अपडेट आपको चाहिए, तो हमारी एप्लीकेशन पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। उसके लिए आप हमारी एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड करें। हेल्प डेस्क के थ्रू आप नंबर पे भी कॉल करके हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। डेली क्विज चलती है टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर, उसको भी आप जरूर जो है वो ज्वाइन करें। और आरपीएससी अड्डा ऑल इंडिया लेवल पर हर कंटेंट को बाइलिंगुअल पढ़ाने के लिए जाना जाता है। रेगुलर बेसिस पर इस प्लेटफॉर्म से क्लासेस होती है, क्वालिटी कंटेंट, बाइलिंगुअल वीडियो लेक्चर्स और बेस्ट एजुकेटर्स, ये हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। और इसी के साथ हमारी रेगुलर बेसिस पर टीम जो है वो आपको पढ़ाती है। तो ऐसी टीम के साथ जरूर जुड़ें। किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग, बुक की जानकारी, ऑर्डर के लिए अगर आपको एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी और टेक्निकल समस्या आ रही है तो इन नंबर्स पर आप कॉल करके हमारी टीम से कोऑर्डिनेट करें। टीम आपको इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा अपडेट कर देगी। यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, ये आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल है। तो थैंक यू सो मच आप सभी का लास्ट तक इस सेशन में बने रहने के लिए। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी कोई इंक्वायरी है, कोई समस्या है तो हमसे जरूर पूछिए। नेक्स्ट सेशन में अगली जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। थैंक यू सो मच।